हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में। लास्ट 2 वीक में मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो जैसा कि हमने उसके पहले जो डिस्कस किया था और मैं आपको पिछले 1.5 मंथ से आपको बताता आ रहा हूँ। मेरे लास्ट के आप 2-3 वीडियो उठाकर देख सकते हैं। हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि इन लेवलों पर हमें लॉन्ग नहीं करना है, लॉन्ग में नहीं रहना है। यहाँ पर आपको, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द हर्स टाइम साइकिल, नियो वेव पैटर्न, नियो वेव टाइम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमें लॉन्ग नहीं करना है। हम यहाँ पर थोड़ा नीचे की साइड में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, टाइम और हर्स टाइम साइकिल के अकॉर्डिंग। तो उसमें थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है। जो मेरी बात थी वो थोड़ा डिले हुआ है कुछ दिनों से, बट एटलीस्ट जो हमने सोचा था वही हुआ है। होप जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे वो इसमें जो फॉल आया है 1000 पॉइंट्स का, मोर देन 1000 पॉइंट्स का, उसमें ट्रैप नहीं हुए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। देखते हैं, पहले कैंडलस्टिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ अगर हम बात करें तो लास्ट 3 मंथ की अगर हम बात करते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने हम देखें तो एक रेंज में थे। और ये जो अक्टूबर का जो मंथ है, ये अगर मंथली कैंडल की बात करें तो ये प्रायर कैंडल के लो के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि अभी मंडे और ट्यूसडे 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी हैं है मंथली क्लोजिंग में। और अगर मंथली क्लोजिंग हमारी अगर मान लेते हैं 19,255.70, इसके नीचे अगर हो जाती है हमारी क्लोजिंग इस मंथ की, तो ये समझिए कि ये इस कंसोलिडेशन रेंज का जो है वो ब्रेकडाउन हमें यहाँ पर मिल चुका है। और जो हमारी जो मेरी कंडीशंस होती हैं, जो 3 कंडीशंस होती हैं बेसिक टेक्निकल्स की, वो कंडीशंस यहाँ फुलफिल हो जाएंगी। और यहाँ हमें फिर एक थोड़ा सा डीपर डाउन करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को और मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस 3 मंथ के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकडाउन यहाँ पर हमें मंथली बेसिस पे मिल जाएगा। तो यहाँ फिर हमें थोड़ा सा नीचे और देखने को मिल सकता है। अब वीकली कैंडल की बात करते हैं हम, तो वीकली करेक्शन में यहाँ पर हमें डेफिनेटली अगर हम बात करें तो यहाँ पूरी तरह से एक नीचे की साइड में हमें देखने को मिला। और ये एक रेंज जो है वो हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला। और यहाँ अगर टेक्निकल बेसिस पे भी बात करें तो यहाँ एक हम बात करें तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई देगा। ये एक लेफ्ट शोल्डर, देन हेड, देन राइट शोल्डर, देन इसका इस तरह की नेकलाइन आप बनाएंगे तो उसका भी आपको यहाँ पर ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा है। टेक्निकल की बात करें, वीकली चार्ट पर अगर हम बात करें यहाँ पर, और अगर हम यहाँ पर इसके डेली चार्ट की बात कर लेते हैं तो डेली चार्ट पर भी यहाँ पर हमें बिल्कुल यहाँ पर हमें करेक्शन, यहाँ से हमें बहुत ही डीपर डाउन और बहुत ही फास्ट मूवमेंट आता हुआ दिखा है। और लास्ट वीडियो में अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीडियो में जब मार्केट यहाँ पर था, ये जो 3 कैंडल्स बनी थी, मैंने कहा था आपको कि ये क्लियरली बताया था कि ये जो है, ये जो बाउंस आएगा वो इस जो रिसेंट मूव आया है नीचे की साइड, डाउन साइड में, उसका एक बाउंस है केवल, और कुछ भी नहीं। मैंने क्लियरली बताया था। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर 19,000, नाइन, ये जो जोन बताया था मैंने, 19,800, 850-70 के आसपास से लेकर तो 19,000, सॉरी 20,000 के आसपास का जो जोन है, यहाँ आपको क्लियरली शॉर्ट क्रिएट करना है और स्टेगर्ड वे में शॉर्ट क्रिएट करना है। मैंने आपको क्लियरली बताया था। यहाँ पर कोई ई फोर बट वाली कोई कहानी यहाँ पर बिल्कुल नहीं बताई थी। वन डायरेक्शनल बताया था मैंने कि यहाँ से हम यहाँ पर नीचे बिल्कुल जाएंगे। इस जोन में आने के बाद हम यहाँ से नीचे जाएंगे। और यहाँ से नियर अबाउट अगर हम बात करें तो 800 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर, 800,000 पॉइंट का अगर हम बात करें तो 19,800 से लेकर तो 18,800, 1000 पॉइंट का हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिला है। अब एक्चुअल में ये तो सारी बातें हो गई। मैं आपको यहीं पर इन्हीं एरियो से, यहीं से काफी समय से बोलता आ रहा हूँ कि ये जो ऊपर गया हुआ है, ये भी मैंने बताया था आपको। आप इस पिछले वीडियो उठाकर देख सकते हैं कि ये भी जो है ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ये आपको एक ट्रैप करने के लिए है पूरी कहानी। ये भी मैंने आपको बताया था। मैं इन्हीं एरियो से आपको बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर अब आपको बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहना। इन्हीं एरियो में मैंने, आप मेरे प्रीवियस वीडियो उठाकर देखिए इस तारीख को, जुलाई के, अगस्त के, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि यहाँ पर अब आपको वो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहना है। यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। यहाँ से ये फॉल आया, देन अगेन ये मूवमेंट अपसाइड आया, ये बुल ट्रैप किया, देन अगेन ऊपर से फिर वहां से नीचे आया, और अगेन फिर बहुत ही फास्टर मूवमेंट हमें देखने को मिला है।
चलिए ये सारी कहानी तो अब हो गई। अब एक्चुअल में अब हमें क्या करना है? अब यहाँ से क्या ये पूरा कहानी खत्म हो गई है, या यहाँ से हम यहाँ ऊपर चले जाएंगे, या फिर यहाँ पर हम थोड़ा टाइम पास करके अगेन नीचे आएंगे? तो ये सारी बातें अभी हम करेंगे। क्या हमें देखने को यहाँ पर मिला है, ये सारी बातों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि अब क्या हुआ है एक्चुअल में। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको अब कुछ अब हम यहाँ से थोड़ा सा लार्जर टर्म टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में ये जो है हमारा जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, ये हम ए वेव, ये बी वेव और ये सी वेव हमने यहाँ पर कंप्लीट करी है। ये सी वेव हमने यहाँ पर कंप्लीट करी। अब हम डी वेव की करेक्शन में हैं। डी वेव हम स्टार्ट कर चुके हैं, ये कंफर्म हो चुका है कि हम डी लेग स्टार्ट कर चुके हैं। अब जो कोई भी ये सोच रहा है कि आने वाले दिनों में हम अगेन वापस से इस हाई को ब्रेक करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि हम आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ये हाई ब्रेक करेंगे। मुझे लगता है कि अब हम यहाँ पर इलेक्शन के पहले, इलेक्शन तक और इलेक्शन के पहले या उसके बाद तक भी हम यहाँ पर न्यू हायर हाई क्रिएट नहीं करेंगे। ये मेरा मानना है, ऐसा मेरी एनालिसिस बता रही है कि अभी हम यहाँ पर कोई बहुत बड़ी जल्दबाजी नहीं होगी। मे भी पॉसिबल है कि एक ऊपर हाई जरूर बन जाए। एक एक पॉसिबिलिटीज जो 10% की जो मैं बात करता हूँ हमेशा, एक पॉसिबिलिटीज है कि एक हाई बन जाए, बट वो हाई बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं कटेगा। अगर यहाँ पर हमने 20,250 का अगर हाई बनाया है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ से 21,000 चले जाएं, 21,500 चले जाएं। नहीं, ये कुछ मार्जिन से जरूर कट सकता है, बट वो फिर अगेन सस्टेन नहीं करेगा वहां पर, और अगेन फिर फॉल आ जाएगा यहाँ पर। बट ये मेरा क्लियरली मानना है कि अभी हम इलेक्शन तक तो कहीं भी नहीं जा रहे। जो हमारे सेंट्रल के इलेक्शन 2024 में है, तब तक तो हम अभी कहीं भी नहीं जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा ऊपर तो अब बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो अब हमें करना क्या है, मैंने आपको टाइमिंग बता दिया है आज की वीडियो में कि हम कहाँ तक ये करेक्शन अभी हम कर सकते हैं, कितना टाइम अभी हमें हो सकता है। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो मार्च से लेकर तो हम अक्टूबर तक, ये अगर हम मार्च से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो है ये 6-7 महीनों की हमारी रैली है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में खत्म कर दें। इसके बाउंस, इसकी जो करेक्शन है इसके 10-15 दिन में करेक्शन खत्म कर दें और हम यहाँ से ऊपर चले जाएं। तो ये ऐसा पॉसिबल जनरली नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस कि बहुत बड़ा कोई फंडामेंटल चेंज नहीं हो जाता है, जिसके की चांसेस हमेशा 2-3% हैं। बट उसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मैं आपको क्लियरली वही बताता हूँ जो मुझे लगता है और मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है, और जो मैं फॉलो करता हूँ वही मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ कोई इफ और बट वाली मैं कहानी कभी भी नहीं करता। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि हाँ अभी डायरेक्शन क्लियर है, और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती है तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं है कि किधर हम जा सकते हैं, ऊपर या नीचे में। अभी मैं आपको डायरेक्शन, मैंने आपको क्लियरली पहले पिछले 1.5 मंथ से मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर हमें लॉन्ग नहीं रहना है, यहाँ पर हमें अभी बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं करना है। तो ये तो कहानी मैंने आपको अब टाइमिंग भी बता दिया कि हम कब तक की ये करेक्शन स्टार्ट का कब तक करेंगे। तो यहाँ से अब हम क्या करें, क्या कर सकते हैं? तो यहाँ मैंने आपको क्लियरली नियो वेव चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर मैं बात करूँ, तो ये नियो वेव का चार्ट प्लॉट किया हुआ है, ये किया हुआ है। अब मैं आपको एक क्लियर लेवल दे देता हूँ कि किस लेवल के ऊपर आपको थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। ये लेवल मैं आपको दे देता हूँ। ये लेवल एक मैं एक्चुअल में आपको इस बार जोन दे रहा हूँ मैं लेवल्स की। मैं आपको पर्टिकुलर एक जोन नहीं दे रहा हूँ। ये जोन है 19,570, मतलब 19,570 से लेकर तो 19,850, 19,850, ये जो जोन है, इस जोन के ऊपर मार्केट अब नहीं जाना चाहिए। क्या मैं बता रहा हूं आपको, इस जोन के ऊपर मार्केट को अब नहीं जाना चाहिए। किसी भी कंडीशन में मार्केट को इसके ऊपर अब नहीं जाना चाहिए। अगर वो चला जाता है ऊपर, तो वही 2%, जो 5% की जो मैं बात करी, अभी 10% की जो बात करी है, कि वो सिनेरियो ट्रिगर हो जाएगा। तब यहाँ पर हम एक हायर हाई देखेंगे और अगेन फिर लोअर लो क्रिएट करेंगे यहाँ पर। बट 90% चांसेस हैं कि ये जो हाई है अब यहाँ पर, ये जो है ये लेवल अब ऊपर में यहाँ से ये जो जोन है 19,570 से लेकर 19,850, 19,900 मान लीजिए आप। 19,900 जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे अब हम यहाँ पर ऊपर नहीं जाएंगे, ये क्लियरली मेरा ऐसा मानना है। अब नीचे में कहाँ तक हम जा सकते हैं?
तो नीचे में अभी हमारे पूरी तरह से दरवाजे खुले हुए हैं। ये ना सोच लें आप कि यहाँ पर मार्केट, अभी यहाँ पर हमें एक मार्केट ने यहाँ पर बॉटम बना लिया है और यहाँ से हम वापस से अगेन ऊपर जा चले जाएंगे। अगेन हम ऊपर जा सकते हैं। ये जो है इस करेक्ट कंप्लीट रैली जो कंप्लीट जो नीचे डाउन साइड आया, इसका अगेन बाउंस लेंगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ पर भी कि यहाँ पर हमने ये जो लेग कंप्लीट की, इसका एक बाउंस आएगा, देन अगेन फिर हम नीचे की साइड में जाएंगे। तो अगेन यहाँ पर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है, क्योंकि यहाँ लोग यहाँ पर अगर कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो यहाँ आपको टेक्निकल्स वाले बोलेंगे कि एक प्रो गैप हुआ है और अगेन कैंडलस्टिक के बेसिस पे यहाँ पर प्रायर डे के हाई के ऊपर की क्लोजिंग हुई है। डेफिनेटली हुई है। ये एक टेम्परेरी बॉटम हो सकता है यहाँ पर कि यहाँ हम थोड़ा सा होल्ड करें, यहाँ पर हम फिर अगेन टाइम पास करें और फिर टाइम पास करने के बाद अगेन फिर हमें लोअर लो क्रिएट करना है। डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। बाउंस में आपको फिर सेल करना है। जितना आप इन लेवलों के आसपास शॉर्ट करेंगे उतना ही आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अब फेवरेबल होगा। अब आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो क्लोजिंग बेसिस पे 18,850 के ऊपर जो आप लगाना चाहें, 18,850 या 860 के ऊपर 19,000 आप बेस्ट होगा। 19,900 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहले स्टॉप लॉस हमारा था 20,250 का क्लोजिंग बेसिस पे। अब जो स्टॉप लॉस है वो हमारा जो होना चाहिए वो होना चाहिए 19,860 के ऊपर। आप जो भी 10-20 पॉइंट ऊपर जो लगाना चाहें वो क्लोजिंग बेसिस पे लगा लें, या तो बेस्ट होगा कि 19,900 का ही क्लोजिंग बेसिस पे आप लगाएं। और जितना इसके पास अगर मार्केट आता है गलती से तो आप इसको अगेन शॉर्ट करें। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी ये लेग कंप्लीट नहीं हुई है, जस्ट इट स्टार्टेड। तो अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। अभी यहाँ पर कोई हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करना है मार्केट में। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा रुक के फिर मार्केट फिर अगेन नीचे आ सकता है, ऐसा मेरा कंप्लीटली मानना है। मानना ही नहीं, मेरा रीजन भी है। मैंने आपको सारी चीजें, मैं पहले भी, जो कोई व्यूअर्स हैं जो नए हैं, जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर 2-3 बार देखा है, तो आप पहले पिछले वीडियोस आप मेरे देखिए। उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी कि कहाँ से कहाँ क्या क्या चल रहा है और लार्जर टर्म में क्या पिक्चर चल रही है और अभी हम कहाँ पर हैं और कहाँ से अभी हमने स्टार्ट किया है और हम कहाँ तक नीचे में जा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यहाँ पर अभी जो भी बाउंस आता है उस बाउंस में अगेन आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगेन आपको बिना डरे, बिना 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 कुछ न्यूज़ को देखे कि हाँ मार्केट में अच्छा हो गया है, यहाँ पर बॉटम बन गया है, बिना टीवी पर कुछ सुने, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, आपको अगेन शॉर्ट करना है। कब शॉर्ट करना है? इन लेवलों के आसपास आता है, मार्केट को शॉर्ट करें। ऊपर में 19,900 का आपका क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाएं और अगेन नीचे में अगेन आपको लोअर लो देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली लोअर लो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगेन मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये अगर फॉल 3,000 पॉइंट का है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर एटलीस्ट 3,000 पॉइंट का फॉल आना चाहिए एटलीस्ट। उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है। हम 1,200 पॉइंट्स के आसपास तो यहाँ पर हम आ चुके हैं नीचे में हैं अभी। उसके बाद में अभी हमें और नीचे आना है तकरीबन 2,000 पॉइंट के आसपास, 1,800 पॉइंट, 2,000 पॉइंट के आसपास अभी और नीचे हमें आना है। टाइमिंग में ऑलरेडी आज आपको आज बता चुका हूँ कि कब तक हम कहाँ पर रहेंगे और कब तक हम जा सकते हैं ऊपर और कब तक हम नीचे रहेंगे। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बता चुका हूँ। बाउंस में आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। इस जोन को आप ध्यान में रखें। हो सकता है कि मैं अगेन आपको वीडियो वीकली बेसिस पे ना बना पाऊँ तो आप केवल मेरी वीडियो को, इस वीडियो को आपको ध्यान में रखें और लेवल्स को ध्यान में रखें। और बाउंस में आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। मैं पॉसिबल रहेगा तो डेफिनेटली हर वीक वीडियो, नेक्स्ट वीक भी मैं आपको अपडेट करने के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। बट अगर नहीं भी हो पाया तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। मैंने इस जोन में भी यहाँ पर भी बोला कि यहाँ एक टेम्परेरी हो सकता है और मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा रुका है, होल्ड किया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने दिन रुकता है ये हम देखते हैं। अभी कितना टाइम रुकता है, यहाँ हो सकता है यहाँ पर 2 दिन रुके, 5 दिन रुके, तो वो आगे से आगे मैं अपडेट करता रहूंगा। जब भी मुझे रिवर्सल दिखेगा कि हाँ अब यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं, अगेन हम यहाँ पर शॉर्ट क्रिएट करेंगे। अभी हमने जो शॉर्ट क्रिएट किया था उसका 60-70% हमने बुक किया है। अब हम अगेन यहाँ पर बाउंस में वापस से शॉर्ट क्रिएट करेंगे और अगेन फिर नीचे के लेवल्स के लिए वेट करेंगे। तो इस तरह से ही आपको काम करना है।
है यहाँ पर, और क्लियरली डायरेक्शन आपको मैंने क्लियरली बता दिया है। कोई इफ और कोई बट वाली कहानी नहीं है। शॉर्ट में आपको शॉर्ट करना है। रैलीज जब भी बाउंस आता है, एक हेल्दी बाउंस आता है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सब में आपको शॉर्ट ही करना है यहाँ पर। तो और नीचे में लेवल्स में आपको बता चुका हूँ। आप मेरे प्रीवियस वीडियो आप उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मैं आपको बोल रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी क्लियर डायरेक्शन है। बैंक निफ्टी में भी कुछ पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, और मैं लास्ट टू लास्ट वीडियो, शायद उसके पहले की वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि हम यहाँ से ऊपर से जहाँ से हैं वहां से 10 to 15% गिरने के हमारे बिल्कुल चांसेस है। निफ्टी में 10% और बैंक निफ्टी में 15% के आसपास। तो आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी हमें जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। अगेन यहाँ पर मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे तो इस लेवल को आपको बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखना है। नियो वेव के अकॉर्डिंग मैं आपको लेवल दे देता हूँ। यहाँ पर नियो वेव के अकॉर्डिंग एक जोन की हम बात करेंगे। यहाँ पर भी जोन की बात करेंगे। ये जो लेवल है आप 43,850 से लेकर तो 44,750, ये जोन है। इस जोन में अगर मार्केट आपको मिलता है तो आपको डेफिनेटली अगेन शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए, और किसी भी बाउंस में एक हेल्दी बाउंस मिलता है और वहां से रिवर्सल देखने को मिलता है तो वहां पर आपको शॉर्ट करना चाहिए। ये अगेन जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 44,770 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर आप लगा लें 44,800 का आप स्टॉप लॉस लगा लें, और अगेन यहाँ पर आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा, और मार्केट यहाँ पर अभी नहीं रुकेगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, इस बाउंस के बाद में मार्केट अगेन शॉर्ट आपको नीचे की साइड में लोअर लो क्रिएट होते हुए दिखेंगे आने वाले दिनों में। मैं फिर आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि लोअर लो हमें यहाँ पर अगेन दिखेंगे, क्योंकि ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर करेक्शन खत्म करके बिल्कुल यहाँ से ऊपर चले जाएं। 10% चांसेस हैं कि हम यहाँ से ऊपर चले जाएं। ऊपर जाने के बाद भी हम कंप्लीटली इस पे होल्ड नहीं कर पाएंगे, और अगेन हम वापस से लोअर लो क्रिएट करते हुए, जो मैंने निफ्टी में बताया वही आपका बैंक निफ्टी में भी है, बट उसके चांसेस केवल 10% हैं। 10% पे कभी भी ट्रेड नहीं लिया जाता। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, जहां प्रोबेबिलिटी 90% होती है, 70% होती है, उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर आपको ट्रेड लेना होता है। तो मैं उसके लिए ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं उसके लिए अभी बिल्कुल रेडी नहीं हूँ कि यहाँ से हम बिल्कुल हायर हाई और लाइफ टाइम हाई के आसपास चले जाएंगे। अभी हम यहाँ पर हो सकता है रुकें, उसके बाद अगेन हमें लोअर लो क्रिएट होते हुए दिखाई देंगे। तो कोई इफ और बट वाली कहानी नहीं है। अगेन हमें यहाँ पर अभी नीचे के अभी दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं। जो मेरे वर्ड हैं, जो मैंने आपको कहा है, वो पूरी मेरी एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए, मेरी कई कई दिनों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए, मेरी एनालिसिस जो मैंने करी थी उस पे मैं बिल्कुल अभी भी टिका हुआ हूँ कि 10% निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 15% एटलीस्ट, हाँ, हाई से, उसके हाई से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो अभी हम उसी में चल रहे हैं। कोई इफ और बट नहीं है। बाउंस में आपको शॉर्ट करना है, बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों को शॉर्ट करना है। और अभी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्टॉक्स में अभी जल्दबाजी ना करें बाई लॉन्ग करने की, या फिर अभी जस्ट कि स्टॉक 5% 10% गिर चुके हैं, 15% गिर चुके हैं, जल्दबाजी ना करें। हर स्टॉक की चाल अलग होती है, बट मोस्टली मार्केट जो होता है वो इंडेक्सेस के साथ में चलता है। इंडेक्सेस अगर ऊपर जा रहे हैं तो वो स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं, इंडेक्सेस नीचे जाते हैं तो स्टॉक्स भी नीचे जाते हैं। तो अभी आपको जरूरत नहीं है। अभी मार्केट को आने दे, वेट करें। जब भी ऐसा कोई मौका आएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पर आपको करना चाहिए, यहाँ पर अब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो लेवल आने दे, तब मैं आपको बताऊंगा। डेफिनेटली 18,000 के आसपास के घरों में मार्केट को आने दे, तब हम स्टेगर्ड वे में इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं। बट अभी मेरे हिसाब से अभी आपको लॉन्ग नहीं करना चाहिए। इस स्टॉक्स में भी अभी आपको लॉन्ग नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ कि मार्केट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंग चलता है, और जब सेंटिमेंट्स वीक होते हैं तो सभी कुछ गिरता है। आप देख ही रहे होंगे कि पिछले दिनों में 3-3 4-4% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्सेस में आई है। अगेन रिकवर भी हुए हैं वो, बट ये सारी चीजें होती रहेंगी ऊपर नीचे, क्योंकि मार्केट ना तो ऊपर जाता है तो सीधी लाइन में जाता है, और ना नीचे जाता है तो सीधी लाइन में जाता है, ऊपर नीचे करता हुआ जाता है। बस हमें ये देखना है कि आपके माइंड में डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। हमेशा बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखें।
उसके अकॉर्डिंग आपके ट्रेड को प्लान करें। ये थोड़े बहुत हिकअप्स ऊपर नीचे आते रहते हैं। आप आपके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग किस तरह से आप आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आपकी पोजीशंस बनाएं, वो ज्यादा बेस्ट होगा। और हो सके तो इंट्राडे बिल्कुल ना करें, थोड़ा बड़ा सोचें, बड़ा बड़ा ट्रेड करने की कोशिश करें। और हो सके तो बिल्कुल ऑप्शंस और फ्यूचर से तो बिल्कुल अभी थोड़ा सा, थोड़े टाइम के लिए अभी बिल्कुल बाहर हो जाए। थोड़े टाइम के लिए ऑप्शन और फ्यूचर से, स्टॉक्स के ऑप्शन और फ्यूचर से बिल्कुल बाहर हो जाएं, ज्यादा बेस्ट होगा। अगर करना ही है आपको तो आप इंडाइसेस में करें, स्मॉल क्वांटिटी के साथ में करें, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखकर करें, और डायरेक्शन को ध्यान में रख के जरूर आपका ट्रेड लें। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। फिन निफ्टी भी बिल्कुल बैंक निफ्टी का स्टॉक, क्योंकि बैंक निफ्टी का 70% से ज्यादा का वेटेज है फिन निफ्टी में। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बैंक निफ्टी के बिल्कुल एग्जैक्ट ही है। तो वहां पर भी आपको बाउंस में शॉर्ट ही करना है यहाँ पर। और कोई इफ और बट वाली कोई कहानी नहीं है, आराम से आप बाउंस आने दे, वेट करें बाउंस किस तरह का आता है। देखते हैं, मैं अपडेट करता रहता हूँ, आप हमसे जुड़े रहिए टेलीग्राम चैनल से। और यहाँ पर भी मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट करता रहता हूँ चार्ट। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चेंजेस हो सकता है तो मैं कम्युनिटी पे, यूट्यूब पे भी अपने चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, और बाउंस में मार्केट को शॉर्ट ही करना है आपको। जय हिंद।